शरीर ही पीला, शक्ल ही देखो ना एकदम ऐसी उतर जाती है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। अब कोई तो रोग को क्या करें, सर्दी है, हाथ नहीं चलते, पानी में डाल। अरे ये क्या बात है? अब सर्दी है तो हाथ चलाओगे नहीं, हाथ धोवोगे नहीं क्या कभी भी? कौन कौन है जो सर्दियों में नहाए नहीं इस बार, क्योंकि इस बार सर्दी बहुत थी। जिन्होंने एक दिन मिस किया हाथ उठाना। वो देखो एक, ये कौन है भाई, पहचानो इसको, अनामिका। भाई जी हाथ उठाना। ये भाई सर्दी में एक दिन नहीं नहाया। खाना खाया है? ट्रेवलिंग में थे इसलिए नहीं नहा पाए, ये क्या बात है? और बताओ जो सर्दी में, ये तो अच्छा प्रश्न मैंने पूछा। जो सर्दी में नहीं नहाए वो हाथ उठाना। बाबा के बच्चे पक्का रखो, सदा नहाना है। चाहे हम ट्रेवलिंग में हैं तो भी कहीं तो जाके उतरे थे या नहीं उतरे थे? आपको हम बताएं, आगे हम लोग जब आते थे दिल्ली पंजाब से, ट्रेन्स में आते थे, और ये ब्रॉड गेज नहीं थी, मीटर गेज थी, छोटी होती थी ट्रेन। तो जब हम लोग अजमेर पहुंचते थे ना सवेरे सवेरे, ट्रेन रात को चलती थी, बाल्टियां लेके चलते थे हम लोग अपनी प्लास्टिक की, और वहां से फटाफट बाल्टियां भर के ले आते थे पानी की, और फटाफट, कई बार तो ज्यादा होते, अपने ही लोग होते थे ना डिब्बे में, तो वो जहां बाथरूम होता है वहां बाहर बैठ के ही नहा लेते थे पानी से। बाल्टी तो भर लाए दो तीन, ट्रेन तो थोड़ी देर रुकेगी। मैंने नहाया, आपने नहाया, और कुछ अंदर जाके ही नहा लेते थे। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हम लोग ना नहाए हो। हर बाबा का ब्राह्मण बच्चा, ऑनलाइन ऑफलाइन, ध्यान से सुन लो, हमारा नियम है, अगर आप शौच जाएंगे, हाँ लेटरिन जाएंगे, तो आपको नहाना, कपड़े बदलना आवश्यक है, वरना हम ब्राह्मण नहीं। कोई कोई कहते हैं हमारा तो पेट साफ होने का नियम ही नहीं है, कब सवेरे साफ नहीं होता। अब दिन में जाएंगे तो नहाएंगे नहीं क्या? गंदे, छी। ऐसे ब्राह्मण बात तो कुछ ऐसी है, पर क्या करें भाई, समझाना पड़ता है ये भी। कोई कहते हैं बहन जी आज तबीयत ही ठीक नहीं, पेट खराब है, दिन में 2-3 बार जाना है। चाहे 10 बार जाओ, ना जाओ और नहाओ। ये हम ब्राह्मणों का नियम है, बिना नहाए हम बाहर नहीं आ सकते। बस पानी जा डाल लो जरा सा, और क्या। तो अब सुन लो भाई, मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसा होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। कौन सा विटामिन खाना है भाई? अब कईयों को ये भी बीमारी है, मेरे को ना कमजोरी बहुत लग रही है, मेरी टांग खड़ी नहीं हो रही है। अरे गाय भैंस घोड़ा कौन सा विटामिन खाता है, कौन से ताकत के इंजेक्शन लगवाता है? होंगे ना यहाँ कई गांव वाले भी। भाई गाय को कौन सा इंजेक्शन लगाते हो क्या ताकत का? तो मेरी टांग क्यों नहीं चलती? क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक कैसे चलेगी जब अंदर से मन खुश हो। खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है, दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भी भाग जाती है। सारा दिन ठीक है बाबा चला रहा है ना, मैं ठीक हूं। आज का दिन पूरा दिन चेक करना, एक बार भी मेरा संकल्प ढीला ना हो। ठीक है बाबा चला रहा है, ऐसा मजबूरी से क्या चलना है? दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है, आज चैलेंज थ्रो कर रहा है बाबा, वह बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी भी हो। सुना हेल्दी कैसे बन सकते हैं? बाबा ने विधि बता दी, फिर सुन लो, नोट कर लो। मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो, और हैप्पी भी हो।
जब स्वयं हो तब दूसरों को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन हैं तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार के हैं। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना।